टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले को लेकर के। मैंने कल शाम को एक वीडियो बनाया, ये आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आप लोगों को बीएड वर्सेज बीटीसी के मामले में कोर्ट अपडेट दी थी और आपको बताया था कि आज सब कुछ साफ हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि आज मामला क्लियर हो जाएगा और ऐसा हुआ भी। चूँकि मैंने ये भी बताया था कि जो जस्टिस है सुधांशु धूलिया जी की जो बेंच है, अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है, उसमें से एक जज साहब जो है अनिरुद्ध बोस जी, वो रिटायर होने वाले हैं 10 तारीख को, और इसलिए अब इसकी अगली डेट बहुत मुश्किल है। अगर ये सुनवाई आज कंप्लीट नहीं होगी तो फिर इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि नई बेंच बनेगी और नई बेंच फिर से सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट इसे बचने की कोशिश करेगा और इस केस को समाप्त करने की कोशिश करेगा। फाइनली आज सुनवाई हुई 2 बजे के बाद से, और आज जो सरकार की तरफ से जो इंतजार था तुषार मेहता जी का और बहुत सारे लोगों का, तो सभी के आज आर्गुमेंट हुए और बीटीसी की तरफ से फिर से वही बात दोहराई गई कि इनके पास जो बीएड के जो छात्र हैं उनके पास योग्यता नहीं है। और ये जो मामला था वो खास तौर से ये क्लैरिफिकेशन याचिका है, ये रिव्यू याचिका नहीं है। रिव्यू याचिका होती है उस जो ऑर्डर आया था 11 अगस्त 2023 का, उस पूरे ऑर्डर को रिव्यू करना, यानी कि बीएड शामिल होगा या नहीं। और ये जो मामला था ये केवल चयनित बीएडओ के लिए है, जो चयनित बीएड है, जो अलग अलग राज्यों में नौकरी कर रहे थे 28 अगस्त 2018 के बाद, ये केस उनके लिए था। तो ये क्लियरिफिकेशन, ये क्लियर करना था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर करवाना था, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी इसको लेकर के। जैसे अभी आज उत्तराखंड का एक मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया कि जो बीएड के चयनित छात्र हैं उनको बाहर कर दिया जाए, जिनकी नौकरियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी। उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो कोर्ट के अधीन थी, कोर्ट में मामला चल ही रहा था और नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था। वो मामला थोड़ा सा अलग था। इसके अलावा और भी अलग अलग राज्यों में जो चयनित बीएड छात्र धारक थे, जिनकी नियुक्तियां बाद में हुई थी, उनको लगातार बाहर किया जा रहा था। ये ज्यादातर जो मामले थे वो कोर्ट के अधीन वाले मामले थे। इनकी जो भर्तियां थी वो कोर्ट के अधीन हुई थी और ये 11 अगस्त 2023 के बाद इनकी जो भर्तियां वो कंप्लीट हुई थी। इसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट, और आज इसमें अच्छी खासी बहस हुई, लगभग 20 मिनट के आसपास, 25 मिनट के आसपास। और इसमें जो है जो तुषार मेहता जी थे, जो सरकार की तरफ से कहा गया कि 28 जून 2018 के बाद से अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से बहुत सारी भर्तियां की हैं। बहुत मामला पेचीदा हो जाएगा क्योंकि गजट रद्द हुआ है, इसलिए ये कहा गया था कि इनकी जो भर्तियां हैं वही अवैध हैं। बहुत सारे राज्यों के जो शिक्षक हैं, जो बीएड जो छात्र चयनित थे, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि अब हमारा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी बाहर कर दिया जाए। हालांकि अभी तक जिन जिन राज्यों से इनको बाहर किया गया है वो ज़्यादातर जो भर्तियां थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम ही थी, यानी कि उनकी जो ज़्यादातर जो भर्तियां थी वो कोर्ट के अधीन ही हुई थी, यानी उसको चैलेंज किया गया था, लेकिन वो सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। अलग अलग हाई कोर्ट वगैरह में वो मामले चल रहे थे और ये कहा गया था कि जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा बाद में, तब इस पर निर्णय किया जाएगा। और वो जो जैसे किसी भर्ती का नोटिफिकेशन पहले जारी हो गया था, 11 अगस्त के ऑर्डर के पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया, भर्ती बाद में कंप्लीट हुई, तो इस तरीके के भी बहुत सारे मामले थे। लेकिन अब जब ये सुना गया और कोर्ट ने सुना कि हाँ ये तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा, अलग अलग राज्यों में बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, तो आज डिसाइड हो गया, पूरा आज बिल्कुल क्लियर हो गया। आप लोग फिर से याद दिला दूं कि आप लोग अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को सारे के सारे जो अपडेट्स हैं बीएड के, बीटीसी के, सीटेट के, यूपी टेट के, टीजीटी के, पीजीटी के, सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले और ऑथेंटिक रूप से मिलते रहें। और जब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है पूरी तरीके से और श्योर हो जाता हूँ मैं, तभी वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे चैनलों ने इसको लेकर के सुबह से 10-10 वीडियो बना दिए, 5-5 वीडियो बना दिए। और तभी मैंने एक वीडियो कल बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि आज सुनवाई है, और ये वीडियो मैं अब तक बना रहा हूँ जब इसमें सुनवाई समाप्त हो गई है। तो आज कोर्ट ने ये समझा इस बात को कि हाँ ये तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये सोचा भी शायद कोर्ट ने कि इन छात्रों का क्या दोष है। और इन्होंने तो सरकार का गजट देख करके, एनसीटी का गजट देख करके इन्होंने नियुक्ति पाई, बीएड किया, टेट किया, और जो भी सोचा हो। और आज डिसाइड हो गया कि 11 अगस्त 2023 के पहले के जो चयनित शिक्षक हैं, जिनकी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, जिनका कोई मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है और उनकी भर्तियां पहले हो गई हैं, उनको सुरक्षित किया जाए। और 11 अगस्त 2023 के बाद की जो भर्तियां हैं अब उनमें से बीएड के छात्रों को बाहर किया जाएगा। तो इस तरीके से 11 अगस्त 2023 के बाद के जो 1 to 5 प्राइमरी के जो बीएड छात्र हैं उनको अब बाहर किया जाएगा, और जो सब्जेक्ट टू आउटकम मामले चल रहे हैं उनमें डिसीजन होगा। और जो
जिनमें कोई मामला नहीं है और जो एनसीटी के गजट के अधीन, जैसे उत्तर प्रदेश की बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, इस तरीके की बहुत सारी भर्ती अलग अलग राज्यों में भी हुई हैं, पहले जो कंप्लीट हो गई हैं, वो बीएड के जो छात्र हैं वो आज खुशी मनाएंगे। उनका जो टेंशन है वो समाप्त हो गया है और आज सब कुछ क्लियर हो गया है। यही चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट पहले कर देता तो इतना ज़्यादा जो पेचीदापन है वो क्यों होता। ये जो 11 अगस्त को जो ऑर्डर आया था उसी में ये चीज़ एक लाइन की बात थी, सीधी सीधी लिख दिया जाता कि जो भर्तियां 11 अगस्त के ऑर्डर के पहले की हैं वो सारी की सारी जो भर्तियां सुरक्षित हैं, जिनके नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं वो भर्तियां भी सुरक्षित हैं। जिसकी नोटिफिकेशन, भर्ती का नोटिफिकेशन जिसका इस तरह से अगर करिए तो और बेहतर हो जाता और ये जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ती। खैर, जो चीज़ें हैं वो हो गई हैं, आगे अलग से वीडियो जो कुछ और अपडेट आएगी विस्तृत ऑर्डर में पढ़ूंगा तो अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। लेकिन आज का दिन बीएड छात्रों के लिए था, डीएलएड के छात्रों के लिए भी है। डीएलएड के जो छात्र थे वो उत्तराखंड में जीत गए हैं, चयनित बीएड छात्रों को बाहर कर दिया गया है और आज सब कुछ साफ हो गया है। अब एक कुछ मामले हैं आगे, अभी एक रिव्यू आज का भी है, बीएड वाले छात्र डाल रहे हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं। और अब हम अगली जो चर्चा करने वाले हैं वो एसएससी को लेकर के है और एसएससी ने आज एक संशोधित संक्षिप्त परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। चुनाव की वजह से कुछ भर्तियों की जो परीक्षा की तारीखें हैं उनमें बदलाव हुआ है। ये है, इसे आप लोग देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2024 पेपर फर्स्ट 4-5-6 जून 2024 और ये नई तारीखें हैं। पहले इस तारीख को परीक्षा होनी थी, अब इस तारीख को होगी। इसी तरीके से एक और पेपर है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, यहाँ पर फेज 12 2024 पेपर फर्स्ट CBE, ये 6, 7, 8 मई को होना था, तो अब ये 24, 25, 26 जून को होगा। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 और इसका पेपर 9, 10, 13 मई को होना था, अब ये जून में होगा, 27, 28 और 29 जून को होगा। इसी तरीके से एक और भर्ती थी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 पेपर फर्स्ट CBE एग्ज़ाम और इसकी तारीखें नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तारीखें बता दी गई हैं कि इसकी जो परीक्षाएं वो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई और 12 जुलाई को होंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की वजह से चूँकि 4 तारीख को तो मतगणना है, इसीलिए यहाँ पर ये जो 5 कर दिया गया, बदल दिया गया। तो लोकसभा चुनाव की वजह से कुछ बदलाव किया गया है। जिन विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया हो तो वो विद्यार्थी जाकर के देख सकते हैं। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम